कि ये नहीं, आप देखें ना, अभी हम थोड़ी देर पहले इंडिया की बात कर रहे थे, चौथी पांचवी छठी मैशत बन गया दुनिया की, 550-600 बिलियन का उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बहुत से और भी कमियां खामियां हैं, मगर कम से कम ये नौबत नहीं आई जो हम गली गली में कशकोल लेके ठोकरें खाते फिरते हैं इन्हीं हरकतों की वजह से। मगर जी जी, अब मूडी जो करता है, मूडी की तो कोई बात नहीं है जो मुझे अच्छी लगती है, मगर ये जो मूडी करता था कि हर चीज को डिक्लेयर करके तोशाखाना में दे के, और अंडर लॉ इट हैड टू बी ऑक्शन, इसके माने कि बिडिंग होगा पब्लिक। सिंपल आंसर, जो मिलता है जो भी हो आप ऑक्शन करवाएं 3 दफे साल में, और जो बिड करता है उसको दे दें, बात खत्म। मगर हम लोग ये भी नहीं कर सकते। अपने मुखालिफ की अच्छी बात सीख लेने में कोई हर्ज नहीं होती। अब क्लास साहब, ये तो एक स्लैप ऑन द फेस ऑफ मोदी साहब जो है वो बहुत बड़े एक मुल्क के स्ट्रांग पावरफुल मुल्क है, वो अगेन प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो भी दुनिया में जाते हैं, वो भी कतर जाते हैं, वो भी यूएई वगैरह बहुत सारी चीज़ों में और दुनिया के ममालिक में जाते हैं। जबकि इस बार हफ्तावार महंगाई 40% से भी तजावुज़ कर चुकी है, जिसकी वजह से नान अब 25 रुपए की, समोसा 30 रुपए का, अंडा 25 रुपए का, और मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो से बढ़ के 900 रुपए किलो हो चुका है। उनका जो क्लिप आया है जो शो के बाद वो चलाएं सॉर्ट अगर मेरा ख्याल ये है, इससे हाँ। बेहतर कोई नहीं हो सकता कि मोदी साहब का क्लिप जो है ना वो जरा देख लें कि ये जो कौम हमारे हीरो थे, करैक्टर थे, डिग्निटीज थी, बड़ी पता नहीं क्या कुछ था, जरा वो क्लिप सुने, फिर उसके बाद वापस आए कि ये 14 लोग पिछले 20 सालों में हमारे अकेले ये काम नहीं कर सके जो वहां पे इंडिया में, उन पे 100 इतराजात होते हैं, तनकीद हम करते हैं, इश्यूज हैं हमारे, लेकिन जरा ये सुन ले, वो कहते हैं ना कि किसी अपने मुखालिफ की अच्छी बात सीख लेने में कोई हर्ज नहीं होती। अब क्लास साहब, ये तो एक स्लैप ऑन द फेस ऑफ कवालियां हो रही हैं। I'm sorry, मेरे लिए बड़ा फनी मोमेंट था। एक मैं बात कहना चाहता हूँ, वी कैन नेवर बी एडमायरर ऑफ मोदी, लेकिन मोदी साहब ने क्या किया, ये इतने बड़े ओहदों पर कितने छोटे लोग पहुंच जाते हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है बड़ी साहब? फरीहा से पूछो। क्यों फरिया? मैं तो सबसे ज्यादा हैरान, देखिए जवाब क्या दिया जाता है कि ये कानून के पराये में हमने कर लिया। यार ये लूट मार का कानून बंद करो। भट्टी साहब बताएंगे कि कितनी चीजें लीगली जर्नलिस्ट करते हैं ना भट्टी साहब, करते हैं, तो क्या हम करते हैं? वो नहीं करते ना, हमें पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, इसमें हम इंडल्ज ना करें। सो ये मेरा एक सवाल ज़रूर है, जैसे हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मोदी साहब हिंदुत्व के दोबारा उन्होंने रीबर्थ करवाई है, लेकिन उसके बावजूद अपने मुल्क के लिए ये लोग जो हैं, और मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अगर कोई सब अपने मुल्क के लिए सगे हो जाए ना, इससे फिर कोई मैटर ही नहीं करेगा कौन किस सियासी जमात के लिए है। हमें IMF से कोई मामला तय नहीं हो रहा कि हम डबल कश्ती का सवार हैं। थोड़ा सा मसरूफ है हम, ये इमरान की गिरफ्तारी हो जाए जरा, क्योंकि ये ज्यादा अहम है, ये बाकी मसाइल हम बाद में। आज भी मीटिंग हो रही है जूम के ऊपर, मीटिंग्स रोज हो रही है वहाँ पर, और वो लोग अभी तक ये समझ रहे हैं कि अभी 2 दिन में हो जाएगा। 88 पर्चे हो गए हैं, तो क्या IMF के साथ मामला सेटल करना जरूरी है या इमरान खान की गिरफ्तारी से? यार वो होता रहेगा भट्टी साहब, आपको क्या हो गया? इमरान खान एक दफा हम पकड़ लें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक हो जाएगा, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ जाएंगे, और आपका डिफॉल्ट भी जो आइंस्टाइन आपने इसहाक डार साहब बुलाए थे, वो भी उसके साथ डील नहीं कर पा रहे IMF से। क्या सबसे बड़ा हकायक क्या हम जानबूझ के तो नहीं, जैसे डॉक्टर इशफाक हसन कहते हैं अगर हुक्मरान खुद चाहे डिफॉल्ट करना, तो वो क्या है, क्यों नहीं हो रहा ये मामला ठीक? जो अगर माशी सूरत हाल बेहतर ना होगी, मुल्क किस तरह बेहतरी की तरह चलेगा? भट्टी साहब अभी मुझे मेरा ऊपर से कंट्रोल रूम बता रहा है कि इंडिया से प्याज पहले कहीं बाहर जाता है दूसरे मुल्क में, और फिर वापस यहाँ आता है हमारे यहाँ, डायरेक्ट ले लो, इतना खर्चा क्यों करना है? मगर बात यह है कि भट्टी साहब, अगर ये हम ना करते, इन मामलात को हम देखते, तो या बड़ेपन का मुजाहरा करते, तो शाखाने जेब में न डालते रहते, तो आज हमारी ये हालत तो ना होती जो आज हमारी हालत है। अब मुझे बताएं ना, क्या वर्ल्ड कम्युनिटी में हमारी, मैं इंडिया में, मैं दुबई में काम करता था साफियों के साथ, वहाँ इंडियन के साथ हम आई टू आई बात किया करते थे। आज वो क्या कहते हैं? इस वक्त तो जो हमारी इकॉनमी है हमारे लिए बिल्कुल एक बहुत ही तकलीफदेह मसला है। लेकिन इसहाक डार साहब के बगैर का माइनस साफ नहीं कर सकते। इसहाक डार साहब एक मेन रीज़न है जो आपकी टॉक स्टॉक है। एक अंदर की इतला यही है कि IMF की तरफ से भी ये कहा गया कि पहले दोस्त ममालिक से आप कर लें अपने मामला ठीक, वहाँ से कुछ पैसे आ जाएं, फिर हम डालेंगे। पाकिस्तानी मईशत को IMF प्रोग्राम की जितनी फौरी और अशद ज़रूरत है, फंड्स बहाली में इतनी ही देर हो रही है। न जाने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहाँ खो गया है। अक्टूबर से अब तक 6 माह गुजर गए, शहबाज हुकूमत को IMF प्रोग्राम ढूंढे नहीं मिल रहा है। हालांकि IMF प्रोग्राम की तकरीबन हर शर्त के सामने शहबाज हुकूमत घुटने टेक चुकी है। एक एक शर्त की पादाश में महंगाई का सैलाब उमड़ आ चुका है। पिछले महीने महंगाई 31.5% पहुँच चुकी है और 48 साला रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। खाने पीने की अशिया की महंगाई इससे कहीं ज़्यादा है, जबकि इस माह हफ्तावार महंगाई
40% से भी तजावुज़ कर चुकी है, जिसकी वजह से नान अब 25 रुपए की, समोसा 30 रुपए का, अंडा 25 रुपए का और मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो से बढ़ के 900 रुपए किलो हो चुका है। क्या गरीब नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? इस तरह की मुसीबत कभी नहीं आई। मगर ताहाल IMF प्रोग्राम की बहाली, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की कोई टाइम या डेडलाइन हमारे सामने नहीं है। अब सुन लें, वो बैकग्राउंड से आए मोदी साहब जो हैं, मैं फिर कह रहा हूँ हमारे इश्यूज हैं उनके साथ, हमारे उनके अपने साथ हैं। एक टी सेलर कहते हैं, चाय बेचने वाला हम उनको कहते हैं, जो चाय बेचता था या वहाँ पे सर्व करता था, चाय खाने से जो उठा उसने करैक्टर शो किया है। उसने कहा मैंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए पैसे दे दिए। और इमरान खान साहब ने, पता है, याद है, इनका बड़ा मशहूर ज़माना ट्वीट है। आज वैसे मोदी साहब को ट्वीट करना चाहिए था, अल्लाह की कसम है, मेरा मतलब बड़ा दिल चाहता है ये सारी चीज़ें देख के ना। खान साहब ने उस वक्त कहा था कि स्मॉल पीपल एट बिग प्लेसेस, मतलब बिग ऑफिसेज, कि उन्होंने मोदी साहब को हिट किया था कि जनाब के ये इतना बड़ा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है इतना बड़ा है, वहाँ पे एक छोटा आदमी बैठा है। मोदी साहब को कहा उन्होंने, वहाँ पे टांट किया किसी हवाले से, जो मेरा ख्याल है हेड ऑफ स्टेट को जब आए थे। हालांकि मेरा ख्याल है हेड ऑफ स्टेट को जरा एक दूसरे के हवाले से कमेंट करते हुए, फॉरेन ऑफिस कर ले और लोग कर ले, हेड ऑफ स्टेट को एक दूसरे के हवाले से थोड़ी सी उसको डिप्लोमेटिक में थोड़ी सी केयर कर। उसका नतीजा क्या निकला? इमरान खान साहब फिर उनको टेलीफोन करते रहे पूरे 4 साल से, उन्होंने, मोदी साहब ने फोन ही नहीं उठाया क्योंकि आपने पहले दिन किया। अब क्या ख्याल है? अब क्या ख्याल है कि वही जो स्मॉल मैन था, उस स्मॉल मैन ने सारा पैसा ऑक्शन करवा के गर्ल्स एजुकेशन को दे दिया। जो बिग ऑफिसेज पे हमारे बिग लोग बैठे हुए, व्हाट दे हैव डन, मतलब 14 लोग जो हैं, जो बड़े ऑफिसेज, वही ऑफिसेज है ना, काउंटर पार्ट थे ना इनके, वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ये बड़े बिग ऑफिसेज पे बिग लोग बैठे हुए थे, इनका करैक्टर, हमारा क्या करैक्टर है वहाँ पे? करैक्टर क्या है? आपको अल्लाह ने एक मतलब एक बादशाह बना दिया है आपको, मतलब यू आर द बादशाह, मतलब किसी मुल्क का बन जाना, मतलब वजीर आजम, सदर, मिनिस्टर के 20 करोड़ में से आप मतलब एक हैं जो वजीर आजम है। आपको यहाँ मर्सिडीज हैं, गाड़ियाँ हैं, हेलीकॉप्टर हैं, आपके पास पूरी दुनिया का विजिट आप करते हैं, वो खर्चा ये कौम देती है, आपको यहाँ तक मिलते हैं, आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं, आपके पास हैरिंग फेयरिंग की पावर्स है, लोगों को बादशाह बनाने की पावर्स है। इसके बावजूद आपके अंदर से हिट्स नहीं जाती, आपके अंदर से मतलब है वो फिल्मों में नहीं आता, फिल्में देखते होंगे, मुझे आप समझ जाइए, आप देखेंगे ना फिल्मों में पता क्या करते थे, वो ब्रीफ केस पैसों का भर के जाकर किसी बड़े पॉलिटिशियन या किसी सिविल ब्यूरोक्रेट का आगे खोल के रख देते थे। अच्छा, मुझे हैरानी होती थी कि यार ये चेक क्यों नहीं दे देते। वो खैर जब बड़े हुए समझ आए कि चेक इसलिए नहीं देते होंगे, डॉक्यूमेंट हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि ये नोटों की चमक जो है ना, ल्योर करने का तरीका, ये अगला बंदा उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते, टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं होती कि यार इतने सारे